नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, चारों ओर देखिए, कहीं से कोई अच्छी खबर आती हुई नजर नहीं आती है। बुरी बुरी खबरें हैं। टूटता हुआ रुपया यानी कि 95 के आसपास, भरभरा कर गिरते हुए स्टॉक मार्केट्स, लाखों करोड़ लोगों की दौलत स्वाहा, डेप्लीट होता हुआ फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व, साथ में गिरती हुई हमारी जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम। ऐसा लगता है कि भारत कोरोना के बाद अपने सबसे मुश्किल दौर में, और मोदी के लिए शायद कोरोना का दौर भी इतना मुश्किल नहीं रहा होगा जितना ये है। इस जंग ने अब पूरी दुनिया में इतने जख्म दे दिए हैं कि जिससे निपट पाने में या अपनी सप्लाई लाइंस को फिर से 28 फरवरी से पहले के हालात में लाने में शायद कई साल लग जाएं। इस बात का एहसास अब सबको है। सबकी कमर टूट गई। तेल के खेल ने देखा जाए तो सबका कचूमर निकाल दिया। कोई नहीं बचा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, आप जहां तक नजर आपकी जाती है, आप देखिए, आपको अर्थव्यवस्था के आपातकाल नजर आएंगे। तो भारत उससे कैसे अछूता रहेगा? भारत में पेट्रोल पंपों के ऊपर, गैस स्टेशन के ऊपर लगी हुई लंबी लंबी लाइनें इस बात का प्रमाण है कि सरकार जो कहने की कोशिश कर रही है और जमीन पर जो पिक्चर है उसमें शायद ऐसा लगता है कि धरती और आकाश के बीच का फर्क है। दिल्ली में एयर कंडीशन कैबिन में बैठ के कहना कि हालात नॉर्मल हैं, हमारे पास गैस है, पेट्रोल है, लेकिन क्या वो बाबू निकलकर पेट्रोल पंपों पे जाते हैं कभी अपनी कार के अंदर या अपनी टू व्हीलर के ऊपर पेट्रोल डीजल लाने? क्या उन्हें पता है कि ऊपर बैठ के कहना कितना आसान है कि कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वहां जाओ तो पता लगता है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए 200 रुपए की लिमिट है और कार के लिए 2000 की लिमिट है? ये बात सही है ना? इस बात पे तो कोई अब संशय वाली स्थितियां है नहीं ना। लेकिन सिर्फ रुपया ही नहीं टूट रहा, स्टॉक्स ही नहीं टूट रहे, बल्कि कहा जाए 88 रुपए के ऊपर जो हमारा पर कैप अपना जीडीपी की जो टोटल हमारा था वो 3.85 के करीब था, $3.85 ट्रिलियन था, जो अब 94 रुपीस के रुपए के रेट पर ये अब गिरकर $3.6 ट्रिलियन पे आ गया है। $2700-2800 पे हमारा पर कैपिटा इनकम था, गिरकर 2500 $2500 पे आ गया है। हम ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं, गिरती हुई साख, और मोदी अपने सबसे मुश्किल दौर में। एक के बाद एक इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। फर्टिलाइजर, उसके बंद होने से हमारे जो खाद्यान्न है, जो फूड क्राइसिस जो हमारे सामने है, अब तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ की, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि वी आर हेडिंग फॉर ए फूड क्राइसिस नाउ। दरअसल नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलके, दोनों ने मिलके इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खत्म कर दिया। 2020 में तो एक वायरस आया था, यहां दो वायरस हैं, एक का नाम ट्रंप है, एक का नाम नेतन्याहू है, और दोनों ने मिलकर इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। यही वो चाहते थे कि दुनिया बर्बाद होगी तो गरीब रहेगी, गरीब रहेगी तो इनके मजे आएंगे, इनके हथियार और बिकेंगे, इनकी दवाइयां और बिकेंगी, इनका माल मसाला और बिकेगा, ये और मजबूत होंगे। क्योंकि ये एक तरीका है, अगर अपने आप को अमीर रखना है तो और ज्यादा अमीर नहीं बना सकते तो दूसरे का गला काट दो। वही तो कर रहे हैं। और एक बार फिर से हम मुड़कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं पे फिर 2020 के दौर में चले गए, जहां पर परेशानियां, कठिनाइयां, बेरोजगारी, जाते हुए जॉब्स, बस वही दृश्य फिर से है। नौकरियां भी जा रही हैं, नई नौकरियां तो कहीं नजर नहीं आएंगी, अब आपको भूल जाइए। मकानों की बिक्री में 10% से ज्यादा की कमी आ गई पिछले कुछ हफ्तों के अंदर भारत के महानगरों में, और छोटे नगरों की तो आप बात ही क्या करोगे। सारे के सारे रॉ मटेरियल्स महंगे, पैकेजिंग मटेरियल हो, टाइल्स हो, प्लास्टिक हो, पॉलीमर हो,
रेयान हो, कपड़े हों, डायमंड्स वगैरह की चीजें हों, कोई भी आप चीज ले लीजिए, हर चीज महंगी हो गई है। और ये महंगाई का दौर, इसका तांडव आपको मई महीने से देखने को मिलेगा, जब ये क्या कहते हैं ना कि महंगाई बढ़कर आपके सर पर नृत्य करेगी। आप उससे कैसे निपटेंगे? तभी मोदी जी ने कह दिया कि आप आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहिएगा। यानी कि आपको रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके घर का चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, उसके लिए लकड़ी और कोयले का बंदोबस्त करके रखिए, नहीं तो इंडक्शन का बंदोबस्त करिए। लेकिन उन जगहों का कहा जहां बिजली ना आए तो इंडक्शन भी क्या करेगा? आधे हिंदुस्तान में तो लाइट ही नहीं आती है साहब, तो लाइट ही नहीं आएगी तो इंडक्शन क्या करेगा? तो इधर से भी गए और उधर से भी गए। तो अब ऐसे में हौसला रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मोदी जी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। बदहवासी चारों ओर नजर आ रही है और हालात ये हैं कि उनके ऊपर इल्जाम भी आ रहे हैं अब काफी कि अब उससे निकले या इससे निकले। बदकिस्मती हमारी कि हमें ये फेस करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।